आज इंडिया आज के देखने वालों को ये बताना चाहते हैं, ऐसे एक्टर के बारे में आज जूनियर मेमू जी की ज़बानी बात करेंगे। वो एक्टर हर फिल्म में शराबी का रोल करते थे, लेकिन उन एक्टर का नाम बताने से पहले आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात करें। जी हाँ, उनका नाम है केस्टो मुखर्जी। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। वैसे जूनियर भाई, आपने भी अपने दौर में ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से अपना करियर शुरू किया है जी। आप ही जैसे एक और एक्टर है जो मज़े हुए है। वैसे तो लोग उनको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर उस एक्टर के बारे में बात करूँ, उन्होंने हर फिल्मों में काम किया है शराबी का, लेकिन लोग जानते हैं कि वो शराब नहीं पीते। लेकिन अगर मैं अपनी ज़बानी नाम बताना चाहूँ तो उनका नाम है केस्टो मुखर्जी। तो उन्होंने भी कई फिल्में की है। आपका भी उनके साथ कुछ रब्ता हुआ है, कुछ फिल्मों में काम किया, तो उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। क्या है इंडिया के सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम है केस्टो मुखर्जी साहब। मैं इसलिए साहब लगाता हूँ क्योंकि ये वाकई में वो लोग हैं जो साहब कहलाने के लायक हैं, और मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं मुझसे, और हकीकतन ये लोगों ने इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक केस्टो मुखर्जी साहब की बात है, सब केस्टोदा कहते थे, हम अंकल कहते थे। तो केस्टोदा ने बड़ा स्ट्रगल करके इस मकाम को पाया था। वो पहले प्रोडक्शन में घुसे, फिर बाद में ऐसा असिस्टेंट डायरेक्टर बने। फिर जब कोई आर्टिस्ट नहीं होता सेट पे, मान लो, या कोई आर्टिस्ट नहीं आता या डायलॉग भूल जाता, कुछ होता, तो इनको मौका मिल जाता, तो छोटे मोटे रोल करते रहिए। फिर फाइनली ये मैं बिमल रॉय साहब की टीम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ इनकी टीम बनी, और ये सब साथ ही हुआ करते थे, जो मुझे जितनी मालूमात है मेरी, उसके हिसाब से फिर ये फुल फ्लेज एक्टिंग में उतरे। और मैं समझता हूँ कि इनकी जगह पहले भी खाली थी, अब भी खाली, और आइंदा भी खाली इसलिए रहेगी कि इतना नेचुरल एक्टर इतने दिनों में तो आया नहीं, आइंदा भी नहीं आएगा। जूनियर भाई, केस्टो मुखर्जी के साथ आपने कौन सी फिल्मों में काम किया, और पहली मुलाकात आपकी कब हुई, ये बताएंगे। मैं अगर याद करके बताऊँ तो एक फिल्म आई थी बहुत पहले, परहैप्स इट वाज 71, 71 या 70 की बात होगी। वो था, उस फिल्म का नाम था मज़े ले लो जी। उस फिल्म में हमने साथ में काम किया। फिर बाद में एक फिल्म बाद में बनी हमारी, बचपन, उसमें भी हमने साथ में काम किया। एक फ़िल्म और बनी, फिर भाईजान की फ़िल्म बनी महमूद साहब की, बॉम्बे टू गोवा, उसके लिए भी हम चेन्नई वगैरह गए, और बड़ा अच्छा वक्त निकला है। और इनका रोल अगर कंसीव करता कोई राइटर या डायरेक्टर के भी ये रोल केस्टोदा करेंगे, तो साहब उनका कोई ऑल्टरनेटिव होता नहीं था। और ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मजबूरी हो जाती थी कि उनको मजबूरन उस रोल को ज़िंदा रखने के लिए केस्टोदा का बुलाना पड़ता था। अगर केस्टो मुखर्जी की बात करें तो उन्होंने धर्म जी के साथ उन्होंने एक पिक्चर में काम की, जो मैंने देखी थी, पिक्चर का नाम था चरस, और अमित जी के साथ काम की थी उन्होंने जंजीर। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मंझे हुए कलाकार हैं वो, चाहे धर्म जी के साथ हों या अमित जी के साथ हों, मगर ये तो अपनी छाप छोड़ेंगे ना। और इन्होंने छाप छोड़ी। आप प्रतिज्ञा की बात ले लीजिए, कितनी बड़ी फिल्म थी, धर्मपाल जी उसमें भी थे, और जॉनी वॉकर चचा थे, और कितनी बेहतरीन फिल्म थी। उसमें इनका नज़ारा देखें, इसमें इनका काम देखें। और एक बात बताऊं मैं आपको, इनको बहुत ज़्यादा प्यार कॉमेडियंस ने किया है, ख़ासकर महमूद भाईजान ने। महमूद भाईजान की फ़िल्म साधु और शैतान उठा लें आप पड़ोसन उठा लें, भाईजान की फ़िल्म लाखों में एक उठा लें, जो चेन्नई की फ़िल्म थी, भाईजान मेन थे उसमें, बॉम्बे टू गोवा तो मैंने नाम लिया ही है। तो भाईजान भी इनके बिना सोचते नहीं थे कि भाई ये दादा को बुलाओ। उसी तरह ये ऋषि को दा भी उनको बुलाते थे। उनकी फ़िल्म गुड्डी अगर आप याद हो तो उसमें आप इनको याद कर लीजिए। एक फिल्म आई थी परिचय, गुलजार साहब की, उसमें जीतू भैया की फ़िल्म थी, उसमें देखिए आप एक अलग केस्टो मुखर्जी हैं, और बहुत अच्छे हैं। एक फ़िल्म आई थी बहुत दिनों बाद, बहुत अच्छी क्राइम थ्रिलर आया था, वो थी इनकार, विनोद खन्ना भैया की। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपनी छाप हर जगह छोड़ी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत प्यार मिला इनको, बहुत प्यार मिला, और इन्होंने उतना ही प्यार लौटाया लोगों को, और उसमें से खासकर हमारी इंडस्ट्री वाले। देखिए, एक फ़िल्म बनी बड़ा कबूतर, उसमें सभी कॉमेडियंस थे, और देवन वर्मा भैया मेन थे। उसमें भी आप देखिए तो इनको एकदम यानी मुख्तलिफ दिख रहे हैं आप उसमें। तो दादा का मकाम, दादा की परफॉर्मेंस, दादा की मेहनत अपनी जगह पे है। वैसे केस्टो मुखर्जी शराब नहीं पीते थे, और सेट पे किस तरह से रहते थे, और हकीकत में शराब नहीं पीते थे? मेरे सामने तो कभी कोई ऐसा दौर आया नहीं, या मैं किसी पार्टी में मैंने उन्हें पीते हुए देखा नहीं। ज़बरदस्ती मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, आप कुछ भी बोल जाऊँ बुरी बात है, पर मैंने कभी नहीं देखा सलाम भाई। पर हाँ, लोग ये बोलते थे कि दादा देखो बिना पिए कैसी एक्टिंग करते, खुद तो पीता नहीं। ये बात बड़ी आम थी इंडस्ट्री में।
पर घर में मैं कभी उनके देखा नहीं। उनका बच्चा मेरा दोस्त भी है और मैं एक बार गया था, ये अपने जू तारा रोड पे उनका घर है। मैं एक ही बार उनके अपने बचपन में गया था, मैं तो बहुत छोटा था, तो मैंने कभी कोई ऐसा माहौल देखा नहीं। पीते भी होंगे तो मुझे पता नहीं, नहीं पीते भी होंगे तो सबको पता है। जग जाहिर है वो शराब नहीं पीते हैं जी। अब ये बताएं कि आप उनके साथ पिक्चर में तो कई काम किया, ऐसे कोई किस्से हैं जो कृष्ण मुखर्जी के जो फिल्म गलियारा में जो गूंजे हैं? नहीं सलाम भाई, क्या था मैं आपको बताऊं, महमूद साहब को, भाईजान को छोड़ के जितने कॉमेडियंस हैं ना, सब सीरियस थे। बिलीव करेंगे आप पर्सनल लाइफ में बहुत कम लोगों से बात करना, कोई बात पूछी जाए तो जवाब देना, यूँ ही नहीं मुंह खोल के शुरू हो जाना। तो उनमें से ये एक थे, जैसे मैंने 2-3 मरतबा राजेंद्र नाथ साहब का नाम लिया, 2-3 बार मैंने जगदीप भाईजान का नाम लिया। तो कुछ कॉमेडियंस हमारे ऐसे हुए, मेजॉरिटी का, बल्कि यूँ कहूँ तो मेजॉरिटी, जॉनी वॉकर चचा भी बहुत कम, मुखरी अंकल भी, तो ये भी उन्हीं की जमात में से थे। बहुत कम बोलते थे और हाय हेलो कैसा है तुम, अच्छा है तुम, अच्छा है। कोई बंगाली थे वो, तो उनका लहजा वही था, ए जूनियर किधर जाता है, अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद मिला। इससे ज़्यादा और मुझसे क्या बात करना, मैं छोटा सा बच्चा, मुझसे और करेंगे भी क्या। पर अगर उनके लेवल के, उनकी उम्र के लोग भी, अगर कोई कोलिग्स या कोई को आर्टिस्ट भी उनके साथ रहा, तो मैंने इनको कभी छिछोरपने करते हुए या कोई ऐसी बात फालतू करते हुए सुना नहीं मैंने कभी। जूनियर भाई, वैसे तो आपने कई स्टेज शो किए, स्टेज शो में आप शमी जी के साथ थे, रफ़ी साहब के साथ थे, कई एक्टरों के साथ, तो ऐसा कहीं मौका मिला स्टेज शो पे कृष्ण मुखर्जी आपके साथ थे? नहीं सलाम भाई, ये अवार्ड फंक्शन में कहीं टकर गए होंगे हम लोग, पर कोई स्टेज म्यूज़िकल शो या कोई ऑर्केस्ट्रा वाला शो कोई ऐसा हुआ नहीं जैसे नॉर्मली हम लोग करते थे। उसमें मैं ना तो कभी उनको ले गया, ना कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की, और ना ही मैंने कभी उनको देखा, तो वो कभी ऐसा मौका बना नहीं। तो आपने कोई फ़िल्म बनाने का सोचा हो और ऐसा फिल्म बनी या नहीं बनी, लेकिन कभी आपने अपने फिल्म में लेने की कोशिश की उनको? ऐसा रोल कहानी में अगर होता तो कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी सलाम भाई, कोई रोल बना नहीं होगा। और मेरी फिल्म 2 फिल्में शुरू हो के बंद हो गई शुरू में ही, तो जब तक तवील शूटिंग ना हो, लंबी शूटिंग ना हो, तो तब तक आदमी रोल फैलते नहीं है। तो मेरे जहन में भी नहीं था और मेरी कहानी में भी कोई ऐसी बात बनी नहीं थी। अगर होती तो यकीनी बात है बिना पैसे के मेरे साथ करते, क्योंकि बहुत प्यार करते थे मुझे। जूनियर भाई, आप बहुत सीनियर है, आपने हर एक्टर के साथ काम किया है, लेकिन हमारे इंडिया के देखने वाले कृष्ण मुखर्जी के लिए कुछ आपकी ज़बानी कुछ किस्से सुनने चाहेंगे। मैं दोबारा आपसे कोशिश कर रहा हूँ निकालने की आपसे। नहीं, दरअसल क्या है सलाम भाई, मैं आपको बताऊँ कि मैं कोई जोक को मोल्ड करके बात कर जाऊँ और वो मेरे बड़े हैं और उनकी यानी ताज़ीम में कोई गलती ना हो जाए मुझसे, इसलिए मैं कोई फालतू बातें करना नहीं चाहता। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, जो सच्चाई वो ये है कि ये ज़्यादा नहीं होते, घुलते मिलते कम थे। यानी कि अपने लोग सलाम दुआ हुई, सब हुआ, शॉर्ट के टाइम पे थोड़ी बहुत बातें हुई या कोई चीज़ डायलॉग ऊपर नीचे कर लिया, वो काम के मुतालिक ही बात होती थी। मगर ऐसा कोई भी किस्सा मुझे याद नहीं है, क्योंकि हुआ ही नहीं था। और मैं ज़बरदस्ती किसी और का किस्से में दादा का नाम जोड़ के आपके चीज़ को लेंथी कर दूं, वो बुरा लगेगा सलाम। जूनियर भाई, वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर लोगों ने अपनी किस्मत अपनी फिल्म में एक्टिंग की, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ, कुछ उनको एक्सपीरियंस मिला तो उन्होंने पिक्चर बनाई, जैसे आपने भी बनाई और मोहन चोटी जी ने भी बनाई। ऐसे कई एक्टर, महमूद साहब, बड़े महमूद साहब ने भी कई पिक्चर बनाई। तो ऐसा कहीं सुना नहीं कि कृष्ण मुखर्जी भी कोई पिक्चर शुरू की, या अगर शुरू की या बनी है तो कौन सी फिल्म बनी? मैं जहाँ तक मैं अपनी ऑब्जर्वेशन जहाँ तक बताऊँ मैं आपको, 1981 में एक फिल्म आई थी ऋषिदा की, फिल्म थी खूबसूरत, और उसमें इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उसके लिए फिल्म फेयर इनको सराहा भी था, बड़ा इज्जत से नवाजा था इनको। और जहाँ तक बदकिस्मती है ना, वो शबाब था इनका, 81 इनका शबाब था और हर जगह पे आप दिखते थे। और 82 में वहाँ तक की इनकी उम्र थी, 82 में गुजरे, अगर मेरी याददाश्त प्रॉपर चल रही है तो 82 में आप गुजर गए। अगर इन्होंने सोचा भी होगा तो मामला मकाम तक पहुंच नहीं पाया जी। मैं जानता नहीं हूँ, अगर सोचा भी होगा ना सलाम भाई, तो उनके ज़िंदगी के दिन कम रह गए थे और कोई ऐसा मसला उनके बच्चों को शायद मालूम हो,
और मुझे नहीं पता कि उनके दिल में कभी कोई फिल्म बना ले, मगर चूँकि इंडस्ट्री में आदमी है, इंडस्ट्री में पला बड़ा है, इंडस्ट्री में इतना खाया खेला है, तो यही चाहेगा कि अपनी इंडस्ट्री से ही जुड़ा रहूं, इसलिए लोग फिल्में बनाते हैं। कोई कलाकार, फिरोज़ खान साहब बहुत बड़े मेकर, राज कपूर साहब बहुत बड़े मेकर, वो कुछ और भी धंधा कर सकते थे, फिल्में ही क्यों बनाई? उसकी वजह है कि आपका गुडविल बना होता है, लोगों से रसूख होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, तो आदमी ये चाहता है कि भाई चलो अपनी मेज़बानी में अपने लोग हों और अपनी मेहरबानी में अपने लोग हों। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ बदमाश हैं तो वो पैदाइशी हैं, उनको आप सुधार नहीं सकते, पर जो बहुत अच्छे हैं, मगर मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है, ये तादाद बहुत काफ़ी अच्छी है हमारे लिए। अगर चलते चलते आखिरी में आपसे पूछूंगा, केशव मुखर्जी की अगर आपको कोई फिल्म लगी है अच्छी, तो कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी? कुछ फिल्म के नाम बताएं आप। बॉम्बे टू गोवा, उसमें कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, आंखें मूंद के धक्का देते रहे, मगर वो जो टाइमिंग थी ना, उनकी जो टाइमिंग थी ना सलाम भाई, वो टाइमिंग पे आपको हंसी आती है। ऐसे एक्टर कहाँ मिलेंगे जो मुंह खोले बिना आपको हंसाते हैं? वो फिल्म में उन्होंने गज़ब किया था, कभी नींद से जाना, ये करना वो करना, और सांप को देख के फिर सो जाना, वो चीज़ें आप याद कीजिए बॉम्बे टू गोवा की, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं समझता हूँ कि बॉम्बे टू गोवा नंबर 1। इंडिया आज से अमेरिका से भी एक जन ने आपके लिए संदेश भेजा है, इंडिया आज के लिए प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, देखने वाले देख लीजिए। Hi, I'm Siali Singh from USA. Programs with honesty, programs with humbleness, programs with great memories, programs with character. That's India Asks. जी जूनियर भाई, आपने जो देखा, इन्होंने इंडिया आज के लिए संदेश दिया, तो आप किस तरह से बोलेंगे? आप बहुत दिल से बोली, ये दिल से बोलने तो आजकल के दौर में दिल बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नोट का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, पर इन्होंने दिल का इस्तेमाल किया, इनका दिल से शुक्रिया। और आपकी बड़ाई है इसमें, आपकी मेहनत को साकार किया इन्होंने, तो जीते रहिए आप भी और जीते रहें सलाम भाई भी, जीता रहा हूँ मैं भी। इंडिया आज जो देखते हैं देश और विदेश में हर जगह से, अगर वो कुछ क्लिपिंग बना के आपके लिए भेजते हैं, तो आप उनको किस तरह से दावा देंगे? आप जल्दी भेजिए, मैं जवाब देने के तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बी पार्ट ऑफ सेल्फ बोलते हैं, हम लोग के साथ में जुड़ जाएं आप, यानी कि एक वालियाना तौर पे, दोस्ती के नाते, और कभी कभी अपने आप को भी देखें आप बड़े स्क्रीन पे या टीवी स्क्रीन पे, अच्छा लगेगा। आप लोग जुड़िए हमारे साथ, अपने दिल की भावनाएं जो हैं, जो जज्बात हैं, उसे मुंडेलिए हमारी तरफ। वी विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। जूनियर भाई ने हमारे साथ अपना कीमती वक्त दिया है। इस बार भी हमने इनका इंटरव्यू लिया केशव मुखर्जी पे। आप बोलिए और कौन से एक्टर के बारे में आप सुनना चाहेंगे? हम कोशिश करेंगे जूनियर भाई से उन एक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए। अगर फिल्म जगत से आप हो, मुंबई शहर में हो, इंडिया आज चाहता है कि आपका भी इंटरव्यू ले, आपने किसी एक्टर के साथ काम किया है जो दुनिया से जा चुके, तो प्लीज़ हमें 10 मिनट का मौका देना ना भूलें। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।